कितना महान जिसने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, भारत की शान। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, वो था लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर। था वो कितना महान जिसने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, भारत की शान। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, वो था लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर। याद रहेगा लाल बहादुर वो नन्हे से कद का, याद रहेगा लाल बहादुर वो नन्हे से कद का। पाकिस्तान ने किया उल्लंघन जब हिंद की सरहद का, किया जंग का ऐलान उसने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, भारत की शान। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, वो था लाल बहादुर। सुनते ही आदेश हिंद की सेना ने दिया घेरा, अमेरिकन पेंटन टैंकों का दिया सबने जखीरा। गर्व से भूला हिंदुस्तान, गर्व से भूला हिंदुस्तान, उसने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, भारत की शान। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, वो था लाल बहादुर, लाल बहादुर। पाकिस्तान में 1965 में बिना किसी कारण के सीमा का अतिक्रमण किया है। एक लाल बहादुर शास्त्री ही ऐसा था जिसने कहा कि सीमाएं खोल दो, आदेश कर दिया सेना को युद्ध करो। अमेरिकन पेटेंट टैंक जिन पर घमंड था पाकिस्तान को और अमेरिका को भी, भारत के वीर सिपाहियों ने हथगोलों से उन पेटेंट टैंकों को नष्ट कर दिया। जब पेटेंट टैंक टूटते दिखाई दिए तो कहते हैं कि खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। अमेरिका ने तुरंत यहां एक तार भेजा, फोन किया शास्त्री जी को, शास्त्री जी युद्ध रोको, नहीं तो हम अन्न नहीं भेजेंगे। बहनों, बेटियों, माताओं, सज्जनों और पूज्य हमारे आगे मुनि जी जिनका सबसे पहले इन्होंने स्मरण किया नाम आज, वो लाल बहादुर शास्त्री कहता है कि हमारी इसमें कोई भी त्रुटि नहीं है, पाकिस्तान से कहो युद्ध विराम वो करे, हम अपनी सेनाओं को हटा लेंगे। अमेरिका ने कहा हम अनाज नहीं देंगे, देख लो, ध्यान रखना, क्योंकि उसे तो अपने पेटेंट टैंक टूटते दिखाई दे रहे थे, अपमान को उसका खुद का हो रहा था। शास्त्री जी ने हिसाब लगाया और हिसाब लगा करके देखा कि 1 महीने का अन्न कम होता है मेरे देश में। यदि 1 महीने तक लगातार भूखी रह जाए मेरे भारत की जनता तो बहुत लोग मर जाएंगे भूख से। वर्ष को दिनों में, उन दिनों को सप्ताह में बदल करके देखा
तो एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं साहब? 52-54 सप्ताह होते हैं। और उसने सबसे पहले अपने आप एक दिन का व्रत रखने का निर्णय किया और आकाशवाणी से घोषणा की कि मेरे देश के नागरिकों, इस देश की सुरक्षा के लिए आप एक दिन का अन्न छोड़ दो। और एक दिन का अन्न छोड़ने से कितने दिन का अन्न बचेगा? 54 दिन का। तो 24 दिन का अन्न हमारे पास में और एक्स्ट्रा बच जाएगा। धैर्य साहस का पुतला था, पढ़ते कदम रुके ना। धैर्य साहस का पुतला था, पढ़ते कदम रुके ना। सप्ताह में रहो एक दिन भूखे, अन्न की कमी रहे ना। मुश्किल हो गई आसान, ये था शास्त्री। मुश्किल हो गई आसान, उसने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, भारत की शान। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, वो था लाल बहादुर। भारत की सेना बढ़ती गई, आखिरकार लाहौर तक पहुंचने वाली थी। जबरदस्ती युद्ध विराम करा दिया गया और समझौते के लिए ताशकंद बुलाया। मौत का कारण बन गया उसकी ताशकंद समझौता। जंग जीत कर लाल खपा दिया, दर्द ये दिल में होता। कर्म छिन गई मुस्कान हमारी, छिन गई मुस्कान, जिसने नारा दिया था, जय जवान जय किसान, भारत की शान। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, वो था लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर। एक बात कहकर के पीछे हट जाता हूं। घटना उस समय की है जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री नहीं थे, गांधी आश्रम में नौकरी करते थे। एक सज्जन आए उनके पास और आकर के बोले, शास्त्री जी 100 रुपए की सख्त जरूरत है, आप मुझे 100 रुपए दे दो, बहुत जल्दी लौटा दूंगा। शास्त्री जी ने कहा, भाई मेरे पास तो 100 रुपए नहीं। उन्हें पता था कि होंगे भी कहां से, लेकिन ललिता जी पास में बैठी थी। ललिता शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी की सहधर्मिणी। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी हमारे घर में 100 रुपए रखे हैं। बोले रखे तो लाओ। लाकर के शास्त्री जी को दे दिए। शास्त्री जी ने उस सज्जन को दे दिए और वो जल्दी लौटाने का वादा करके चला गया। और शास्त्री जी बोले, ललिता जी ये रुपए हमारे घर में कहां से आए? वो बोली, आप मुझे 45 रुपए महीना जो वेतन ला करके देते हो, मैं उनमें से 5 रुपए महीना बचा लेती हूँ और 40 रुपए में अपने घर का खर्च चलाती। ये 20 महीने का जो बचत है वो मैंने आपको दे दिया। शास्त्री जी बोले, ललिता जी धन्य हो तुम, धन्य तुम्हारे वो माता पिता जिसने तुमको जन्म दे करके अच्छे संस्कार दिए, और मैं भी तुम्हें पाकर के धन्य हो गया। ललिता जी यदि इस भारतवर्ष की महिलाओं का सबका ऐसा ही विचार बन जाए कि उसके पति की जितनी इनकम है उसमें ही अपने घर का परिवार का ठीक से व्यवस्था ठीक से वो कर सके और कुछ बचत भी कर सके, तो ये स्वर्ग बन जाएगा भारत।
ये तो धन्यवाद दिया अपनी देवी जी को। और अगले दिन जब अपने ऑफिस में गए तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को एक पत्र लिखते हैं, मुझे जो वेतन दिया जाता है वो उचित नहीं है। इसका मतलब ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि कोई आदमी आता है तो मैं उसको मना करनी पड़ती है। ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने लिखा कि मुझे जो वेतन दिया जाता है वो उचित नहीं है, क्योंकि मेरी पत्नी घर का खर्च 40 रुपए में चला लेती है, 5 रुपए मेरे पास हर महीने बच जाते हैं, इसलिए मुझे 40 ही दे दिए जाए। ऐसे त्यागी और तपस्वी उस महापुरुष का आज जन्म दिवस है। यदि इन राजनेताओं का ऐसा ही विचार बन जाए जैसा लाल बहादुर शास्त्री का था, तो देश फिर से स्वर्ग बन जाए। और एक देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेण पृथ्व्यां सर्वमानवाः। ये फिर से उन चरित्रवान चरित्र के धनी लोगों का देश बन जाए कि जिनके चरणों में आकर के विदेशी भी अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेते थे। ओम शांति।